जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आज के इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बात आपको पता चलेगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब प्रमोशंस के बारे में जानना चाहते हैं और उसी के साथ यूजीसी ने जो नोटिस जारी की है उसके बारे में और डिटेल। लेकिन आप सब ने ही जो कमेंट सेक्शन पे जो कमेंट किया है उनसे ही कुछ चुनिंदा सवालों को मैंने इस वीडियो में लिया है ताकि आपकी जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियरिफाई हो जाए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रमोशंस के बाद कब तक जारी होगा रिजल्ट कब तक आएगा आफ्टर प्रमोशन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दूसरा सवाल है कि किस बेसिस पे बनेगा रिजल्ट, किस आधार पे बनेगा रिजल्ट का आधार जो है वो क्या होगा। तीसरा सवाल, किस आधार पे होगा छात्रों का प्रमोशन। एक तो पहला आधार है बेसिस है कि किस बेसिस पे प्रमोशन होगा, दूसरा है कि किस आधार पे छात्रों का प्रमोशन होगा। रिजल्ट किस बेसिस पे जारी होगा, प्रमोशन किस बेसिस पे होगा। चौथा, यूजीसी ने कौन कौन से छात्रों के प्रमोशंस का दिया है नोटिस, किस किस के प्रमोशंस के आदेश को यूजीसी ने जारी किया है। तो इन सारे सवालों को, 4 सवालों को हम लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड ईयर के प्रमोशन के बाद रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट की बात करें तो जैसे ही आपका प्रमोशन होगा, फर्स्ट ईयर में जो कैंडिडेट प्रमोट है अब वो सेकेंड ईयर का वेट कर रहे हैं और जो कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में है वो सेकेंड ईयर में प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट फाइनली कब बनेगा। तो रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले बता दूं कि आप इस नोटिस को देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी यूजीसी ने कहा है कि जिस तरह से पहले प्रमोशन किया गया था वैसे ही प्रमोशन होगा। यहाँ आपको बता दूं कि अब आपका जो रिजल्ट बनेगा ना, वो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो थर्ड ईयर के बाद बनेगा, यानी जब आप फाइनल ईयर में दोगे। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो जब आप ग्रेजुएट के फाइनल ईयर पे जाओगे, एग्जामिनेशन दोगे, उसके बाद ही आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ रिजल्ट के हिसाब से अगर हम देख ले तो आप इस कॉलम को ध्यान से देखिए, इस कॉलम को हम ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कह दिया गया है कि असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर एंड एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। ये पहले के नोटिस में था, लेकिन यही सेम प्रोसेस होगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर पे एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर का, तो आप जब फाइनल ईयर पे जाओगे, आप जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो आप थ्योरी पेपर दोगे उसके हिसाब से ही आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नंबर दिए जाएंगे। अब वो एवरेज दिए जाएंगे, किस एवरेज पे कितना परसेंटेज दिया जाएगा वो आगे इग्नू आपको बताएगा। यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स अलग अलग जुड़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर के असाइनमेंट्स के मार्क्स अलग अलग जुड़ेंगे। और जी हाँ, सिर्फ फाइनल ईयर का मार्क्स आपका जुड़ेगा जो है वो एवरेज के हिसाब से। यानी कि आप फाइनल ईयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर में सही से पेपर देते हो, यानी 60% के आसपास अगर आप थ्योरी पेपर में लाते हो तो ही जाके आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स जुड़ेंगे। अब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, तो आपको बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है, 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो फर्स्ट ईयर में आप प्रमोशन है तो सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन आप दोगे, तभी जाके आपका फर्स्ट ईयर का जो है रिजल्ट वो बन पाएगा। असाइनमेंट्स के मार्क्स अलग अलग ही जुड़ेंगे, अलग अलग ही असाइनमेंट्स के मार्क्स जुड़ने वाले एक साथ। यानी कि फर्स्ट ईयर में जितने अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स लाए वो अलग और सेकेंड ईयर में अलग, यानी असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके सेपरेटली ऐड होने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा कि किस आधार पे बनेगा रिजल्ट। तो रिजल्ट का बेसिस तो बता दिया गया, यूनिवर्सिटी ने बताया है कि आपको किस एवरेज हिसाब से ही आपको रिजल्ट देना है। यूजीसी ने जो लिस्ट जारी की है आप देख सकते हो, उसमें क्लियरली कह दिया गया है कि आप जो रिजल्ट जारी करते हैं वो किसी भी हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कह दिया गया कि अगर आप प्रमोशन देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी कि आप किस हिसाब से प्रमोशन देना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। आप किसी हिसाब से भी जारी कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से, प्रीवियस ईयर के हिसाब से, या फिर आप अभी, तो वो आपकी मर्जी है कि आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को किस हिसाब से आप प्रमोट करेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट असेसमेंट शेल बी बेस्ड ऑन इंटरनल इवेल्यूशन एंड प्रोविजनल सेमेस्टर एज सजेस्टेड इन 2020 गाइडलाइंस। 2020 के गाइडलाइन में जैसे दिया गया था उसी हिसाब से फिर से फॉलो कीजिए। तो फाइनली यूजीसी ने कह दिया है कि आप पहले वाला ही मेथड आप यूज़ कीजिए, यानी कि आपका जो ये नोटिस है इसी के हिसाब से आपको जो है यूज़ करना है सारा का सारा। तो और हम नेक्स्ट अपडेट के हिसाब से नेक्स्ट अगला सवाल जो हमारा है
कि किस आधार पर होगा छात्रों का प्रमोशन। तो प्रमोशन तो आपके उसी बेसिस पे होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के कैंडिडेट को प्रमोशन किया जा रहा है। आप इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट हो यानी नॉन फाइनल हो तो प्रमोशन आपको मिलेगा। लेकिन फाइनल ईयर के कैंडिडेट के बीच में अभी भी कन्फ्यूज़न ये है कि वो सोच रहे हैं उनका प्रमोशन होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आप किसी भी सेशन के हो, आपने कभी भी एडमिशन लिया हो, फाइनल ईयर का प्रमोशन ना अभी तक हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। आप अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए। तैयारी के लिए अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से हमें डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं। और जी हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 3 अगस्त से एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। लेकिन इग्नू ने ये भी कह दिया है कि 3 अगस्त के एग्जामिनेशंस में जो भी कैंडिडेट अगर नहीं बैठ पाएंगे, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है, आपको मस्ट है कि आपको एग्जामिनेशन देना है, बट अगर आप नहीं जा पाते एग्जामिनेशन देने के लिए, एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो आपका, तो आप दिसंबर में जो एग्जामिनेशन होने वाले उसमें आप बैठ सकते हैं। अगर आपको उसके लिए, लेकिन आपको दिसंबर का टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद दूसरी बात है कि आपकी वैलिडिटी अगर जुलाई में फिनिश हो रही है, तो जुलाई में आपकी वैलिडिटी अगर ख़त्म हो रही है तो इसके रिगार्डिंग है कि फिर आप जो है दिसंबर तक आपकी वैलिडिटी जो है इंक्रीज़ कर दी गई है। दिसंबर तक अब आप अपने जो है कर सकते हैं, अपने फॉर्म वगैरह जो है आप एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, वैलिडिटी इंक्रीज़ कर दी गई। लास्ट है कि यूजीसी ने कौन कौन से छात्रों को प्रमोशन का दिया है नोटिस। तो वो सारे कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट ईयर में हैं वो सारे के सारे प्रमोशन के कैटेगरी में आते हैं, ऐसा यूजीसी के नोटिस में कहा गया है। ये नोटिस आप भी पढ़ सकते हो, इसमें क्लियरली ये बता दिया गया है। इस नोटिस को आप देख लीजिए। ये नोटिस जारी हुई है, उसकी डिटेल भी मैं दे देती हूँ। ये एकेडमिक कैलेंडर है और ये न्यू दिल्ली से जारी हुई है, यूजीसी ने इसे जारी किया। एकेडमिक कैलेंडर में पूरी तरह से बता दिया है कि कब से कब तक जो है आपका सारा यहाँ पे नए क्लासेस जो है ऑन होने वाले हैं, सारी चीज़ें। और इस नोटिस को आपको भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया है कि आप जिस तरह से एग्जामिनेशंस ले सकते हो। यहाँ पे जो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं उनको बता दिया गया है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लाइंडेड मोड पे भी आप एग्जामिनेशन ले सकते हैं, जैसा पॉसिबल हो कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। तो बस सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि प्रमोशन होगा या नहीं। पूरे देश में प्रमोशन की बात यूजीसी ने क्लियर कर दी है। अब यूनिवर्सिटी जितना देर लगाएंगी, यूनिवर्सिटी जो फैसला लेगी। अगर यूनिवर्सिटी चाहे कि नहीं प्रमोशन करे तो वो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के हाथ पे है। लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता कि उसे प्रमोशन ना मिले। तो जस्ट वीडियो को लाइक कीजिए और हैव पेशेंस, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। पिछले साल दिसंबर तक नोटिस आने में लगी थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि उससे पहले ही आपकी प्रमोशन की अनाउंसमेंट इग्नोर कर दे। बस उसके लिए आप सबको इस बात को हमेशा रखना होगा कि आपको प्रमोशन चाहिए। पढ़ाई की बात करें तो आप स्टडी कंटिन्यू रखिए, लेकिन स्टडी तब तो आप करते हैं जब यूजीसी आपको कह देता कि आपको प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन की उम्मीद सही है, लेकिन आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। मैं पढ़ने के लिए आपको मना नहीं करती। थैंक यू सो मच। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ वीडियो में ज़रूर कहिएगा। थैंक यू सो मच।